हेलो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने सीखा था प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य को हल कैसे करें। और आज की वीडियो में हम सीखेंगे कल्पित माध्य द्वारा समांतर माध्य को हल कैसे करें। ठीक है, जैसा कि पिछली वाली वीडियो में हमने प्रत्यक्ष विधि वाले सवाल में देखा था कि ये जैसे ये बॉक्स दे रखा था जिसमें वर्ग दे रखा था और इसमें एफ दे रखा था। अब इसी बॉक्स से हम कल्पित माध्य द्वारा भी हल करके देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या बनाई थी, सारणी। तो सारणी बनाते हैं पहले तो। ठीक है, सारणी में सबसे पहले हमने बनाया था वर्ग उस वाली वीडियो में। ठीक है, तो इसमें भी आपको वर्ग बनाना है। ठीक है, वर्ग बनाने के बाद में आपको एफ निकालना है। ठीक है, एफ निकालने के बाद में आपको निकालना है एक्स। उसके बाद में आपको निकालना है ये इस वाले सूत्र से डी बराबर एक्स माइनस ए। डी का मतलब होता है डिफरेंशियल। ठीक है, उसके बाद में आपको निकालना है एफ इंटू डी। ठीक है, ये सब निकालने के बाद में हम इस सवाल को हल करके देखेंगे कि कल्पित माध्य द्वारा समांतर माध्य को हल कैसे करते हैं। ठीक है, तो हमें वर्ग दे रखा है। वर्ग है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। ठीक है, ये हो गया वर्ग। अब दे रखा है एफ। अब इसमें एफ भी दे रखा है तो एफ निकालेंगे। ठीक है, एफ क्या दे रखा है, 3, 5, 8, 3 और 1। ये हो गया एफ। उसके बाद में क्या करना है, एक्स निकालना है। तो एक्स नहीं दे रखा तो एक्स कैसे निकालेंगे। एक्स निकालने के लिए क्या बताया था, 0 से 10 के बीच में क्या आता है, 5 आता है। तो हमें यहां पर 5 लिखना है। उसके बाद में आपको इन इन दोनों के बीच में, इन सब में जो अंतराल है उसे यहां पर जोड़ते जाना है कि 0 से 10 के बीच में 10 का अंतराल है, 10 से 20 के 10 से 20 के बीच में 10 का अंतराल है, 20 से 30 के बीच में 10 का अंतराल है, 30 से 40 के बीच में 10 का अंतराल है और 40 से 50 के बीच में 10 का अंतराल है। तो इसमें हम 10 जोड़ते जोड़ते जाएंगे। 5 में 10 जोड़ेंगे तो 15, 15 में 10 जोड़ेंगे तो 25, 25 में 10 जोड़ेंगे तो 35 और 35 में 10 जोड़ेंगे तो 45। ठीक है, उसके बाद में क्या करना है, डी बराबर एक्स माइनस ए निकालना है। तो क्या करना है, अब इसमें हमें ए मानना पड़ेगा। ठीक है, जैसा कि मान लेते हैं ए बराबर, माना कि ए बराबर हो गया 25। अब 25 ऐसे ही नहीं मानना, 25 मानने के लिए क्या करना है, जैसे ये एक्स दे रखा है, 25 मानने के लिए एक्स दे रखा है तो एक्स को क्या करना, ये 5 है ऊपर वाली संख्या और ये नीचे वाले में 45 है, तो इन दोनों को छिपाना है। उसके बाद में क्या करना है, ये जो 15 है और ये 35 है, इन दोनों को छिपाना। उसके बाद में जो दिख रहा है 25 उसे हमें ए मान लेना, तो यहां पर हम 25 मान रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में क्या करना है, ये जो डी बराबर एक्स माइनस ए दे रखा है, अब एक्स को ए से माइनस करना आपको। ठीक है, अब 5 को 25 से माइनस करेंगे तो 20 आएंगे, तो यहां पर आएंगे माइनस के 20, क्योंकि छोटी संख्या से बड़ी संख्या को माइनस कर रहे हैं तो माइनस का चिन्ह आता है। ठीक है, उसके बाद में 15 में से 25 माइनस कर रहे हैं तो माइनस का 10। उसके बाद में 25 में से 25 माइनस करेंगे तो 0 का 0। ठीक है, उसके बाद में 35 में से 25 माइनस करना है तो आएंगे प्लस के 10। ठीक है, क्योंकि आप बड़ी संख्या से छोटी संख्या को माइनस कर रहे हैं तो प्लस का आएंगे। ठीक है, उसके बाद में क्या करना, 45 में से 25 को माइनस करना है तो आएंगे 20। ठीक है, उसके बाद में क्या करना है, आपको f इंटू डी निकालना है। तो f इंटू डी को क्या करेंगे, f ये रहा और d ये रहा। ठीक है, इन दोनों को गुणा करना है। तो 20 को 3 से गुणा करेंगे तो 20 दिया 60 माइनस के। ठीक है, 10 को 5 से गुणा करेंगे तो माइनस के 50, 10 पंजो 50। उसके बाद में 0 को 8 से इंटू करेंगे तो 0 का 0 आएगा। उसके बाद में क्या करना, 10 को 3 से इंटू करना तो 30 आएंगे प्लस के। ठीक है, उसके बाद में 20 को 1 से इंटू करना तो 20 का 20 ही आएगा। ठीक है, उसके बाद में क्या करना है, आपको इनकी जोड़ करनी है। तो सबसे पहले हम f की जोड़ करते हैं। f की जोड़ करने के लिए करेंगे सिग्मा f बराबर, अब इनकी जोड़ करते हैं, 3 5 8, 8 8 16, 16 और 3 19 और 1 20। ये हो गई सिग्मा ये f की जोड़। ठीक है, उसके बाद में क्या करेंगे, अब हमें f इंटू डी की जोड़ करनी है। तो क्या लगाएंगे जोड़ के लिए, सिग्मा एफ डी बराबर, अब इनकी जोड़ करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, माइनस माइनस की संख्या को पहले जोड़ लेंगे और प्लस प्लस की संख्या को बाद में जोड़ेंगे। तो ये 60 और 50 होता है 110 माइनस के, और 30 और 20 होता है 50 प्लस के। ठीक है, अब क्या करना है, इन दोनों, अब माइनस प्लस माइनस होता है तो क्या करेंगे, 110 में से 50 को घटा देंगे तो कितने आएंगे,
60 माइनस के, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। ठीक है, अब इसी तरह से इस सवाल को हम हल करके देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, इसका सूत्र लगाना है कल्पित माध्य का। ठीक है, एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी बटेवा सिग्मा एफ। ठीक है, उसके बाद में क्या करना, ए की जगह हमने क्या माना था 25, तो यहाँ पर 25 लिख देंगे, सॉरी तो यहाँ पर 25 लिख देंगे। उसके बाद में क्या करना है, यहाँ प्लस है तो प्लस लगाना है, यहाँ सिग्मा ई एफ डी है तो ई एफ डी की जगह हम क्या मान रहे हैं माइनस के 60, तो माइनस के 60 लगाना है यहाँ पर। उसके बाद में सिग्मा ई एफ में क्या है 20 है तो 20 लगाना है। ठीक है, ये लगाने के बाद में क्या करना है, प्लस को, ये लगाने के बाद में क्या करना है, प्लस को माइनस से इंटू करना, तो आएंगे माइनस, तो 25 माइनस 60 बटेवा 20। ठीक है, अब 0 से 0 गया। ठीक है, उसके बाद में क्या बचा 25 माइनस 6 बटा 2। ठीक है, अब बराबर में क्या करना है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 बार कट गए। अब 25 माइनस 3 लिखेंगे। ठीक है, 25 माइनस 3 लिखेंगे तो 25 में से 3 कम करने तो आएंगे 22, और यही हमारा आंसर होगा कल्पित माध्य द्वारा। ठीक है।